नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात आज काशी की, बात बनारस की। यहां समय चलता नहीं है बल्कि ठहर जाता है। यहां जिंदगी और मौत के बीच कोई दीवार नहीं है, सिर्फ एक घाट है और उस घाट का नाम है मणिकर्णिका। यही वो जगह है जहां सदियों से इंसान अपने अंतिम सत्य से रूबरू होता है, जहां आग डर नहीं जगाती बल्कि मुक्ति का रास्ता बताती है। लेकिन आज इसी मोक्ष द्वार पर एक अलग ही धुआं उठ रहा है। यह धुआं चिताओं का नहीं बल्कि सवालों का है। सौंदर्यीकरण के नाम पर बुलडोजर चले हैं, पुराने ढांचे हटे हैं और उसी के साथ कई यादें, कई आस्थाएं हिलती नजर आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। मैं शहर नहीं, अनुभव हूं। मैं जगह नहीं, धरोहर। मैं राख में कहानियां बुनती जो जलकर भी मोक्ष पुकारती। मैं मणिकर्णिका हूं, जहां भगवान विष्णु की मणि की, जहां शिव का वास है। मैं वहां की वो आस हूं। काशी के घाट काशी की पहचान है। काशी के कण कण में शिव हैं और काशी के हर कोने में मोक्ष है। मैं नक्शे पर खींची कोई रेखा नहीं बल्कि सदियों से बहती चेतना। मेरे गलियों में सिर्फ लोग नहीं चलते, यहां मंत्र, कथाएं और इतिहास भी सांस लेते हैं। मैं जगह नहीं, धरोहर हूं। ऐसी धरोहर जो हर सुबह गंगा की लहरों के साथ जागती है और हर रात मणिकर्णिका की अग्नि में खुद को सौंप देती है। बताइए, विकास के नाम पे विरासत को तोड़ा जा रहा है। हम लोग विकास के साथ हैं, लेकिन विरासत बना रहे इसलिए हम लोगों ने जा करके मौके पे देखा है जिस चीज़ों को। वहाँ जब जेसीबी लगा करके मूर्ति तोड़ी जा रही थी, हमने अपने आँखों से देखा और हमारे लोग, साथी लोग वीडियो भी बनाए मोबाइल के द्वारा। उसको यहाँ के विधायक और मंत्री, भाजपा के लोग सीधे कह रहे हैं, जो कि हमने अपने आंखों देखी चीज़ें, जो कि पूरे विश्व में वीडियो को दिखाया जा रहा है, जो कि जेसीबी लगा करके मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। इसको इन लोग आँख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग और बीजेपी के विधायक और बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि मूर्ति कोई नहीं तोड़ी गई है, मूर्ति कहीं न कहीं से ला करके रखा गया है। इस तरीके का बयान यहाँ के विधायक और मंत्री दे रहे हैं। बल्कि मोक्ष का द्वार माना जाता है। यहां शरीर राख बनती है और आत्मा मुक्त होती है। लेकिन आज इसी बनारस में, इसी मणिकर्णिका पर एक बेचैनी है, एक सवाल है, एक टकराव है। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर कार्रवाई से लगातार विवाद बढ़ा, जिसे लेकर सफाई देने के लिए सीधे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महादेव की नगरी पहुंचना पड़ा। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा यही जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं। वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे। इनके द्वारा जो तमाम अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं, यह जो दुष्प्रचार के कार्य हो रहे हैं, विकास और विरासत का, आधुनिक जरूरतों और प्राचीन आस्था का बीते दिनों घाट पर पुनर्विकास और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। प्रशासन का तर्क था कि बढ़ती भीड़, सुरक्षा जोखिम, अव्यवस्था और गंदगी के बीच घाटों को व्यवस्थित करना जरूरी है। कुछ पुराने ढांचों को हटाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कोई भी मूर्ति नष्ट नहीं हुई। हर धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखा गया और उसे पुनः स्थापित किया जाएगा। लेकिन यही कार्रवाई संत समाज और स्थानीय लोगों के लिए एक गहरी चोट बन गई। देखिए, मणिकर्णिका घाट पे हम सब लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में लोग आते हैं और
वहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और जो लोग आते हैं उनकी संख्या को देखते हुए वहाँ जगह की थोड़ी कमी रहती है, वहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं को बनाने में थोड़ी कठिनाई आती है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे परियोजना एक विकसित किया गया है, जिसमें पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए वहाँ जो घाट पे प्लेटफॉर्म है जिस पे कि शवदाह हो सके, उस प्लेटफॉर्म को तैयार करने की बात है। वहाँ आप देखते होंगे कि अगल बगल में जो एशेज़ होते हैं वो करीब करीब सभी गुंबदों को, आपको सभी घरों पे भी आप लोगों को दिखेंगे। तो उसके लिए एक चिमनी, ऊंची चिमनी बनाई जा रही है ताकि जो वहाँ से एशेज़ निकलते हैं वो अगल बगल के घरों में ना जाएं। उसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ लकड़ी जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ रहती है, वो व्यवस्थित रूप से नहीं रखी रहती। उसके अलावा वहाँ जो मुंडन कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उनको भी वहाँ पे थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो इस तरीके से सभी व्यवस्थाओं को एक समरसता देने के लिए, एक व्यवस्थित चीज़ों को डेवलप करने के लिए वहाँ ये परियोजना डेवलप की गई है। और वहाँ प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो शवदाह के लिए, वहाँ मुंडन के लिए जो है वो जगह डेजिग्नेटेड हो, वहाँ लकड़ियों को सुव्यवस्थित रूप से रखने के लिए, उसकी स्टॉकिंग के लिए वहाँ व्यवस्था हो। एक बड़े कांग्रेस के नेता का, उन्होंने कहा लक्ष्मी नारायण मंदिर तोड़ दिया गया। यहाँ न कभी लक्ष्मी नारायण मंदिर था न उसका तोड़ा गया। यहाँ कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है, यह बहुत स्पष्ट है। इस विषय को आप लोग जरूर नोट करें कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है। घाटों को बांधने के लिए मढ़ियों का निर्माण होता है, मढ़ियों का निर्माण हुआ। मढ़ी में कुछ मूर्तियां थीं जो इस निर्माण के क्रम में, उसके सुंदरीकरण के क्रम में उनको हटा करके सुरक्षित करके रखा गया है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द वो सभी मूर्तियां पुनः उसी रूप में यहाँ पर मिलेगी। घाटों पर सौंदर्यीकरण के लिए बुलडोजर कार्रवाई। मणिकर्णिका घाट के पुराने ढांचे को हटाया। सदियों पुरानी धरोहर को नुकसान पहुंचाने का आरोप। विकास वर्सेस विरासत पर जोरदार हंगामा। अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ने का आरोप। सौंदर्यीकरण के नाम पर धरोहर को नुकसान। घाट सिर्फ पत्थर की सीढ़ियां नहीं होते, ये परंपरा होते हैं, स्मृति होते हैं। ये वो निशान होते हैं जहां पीढ़ियों ने अपनों को अंतिम विदाई दी, जहां हर पत्थर पर किसी न किसी की गाथा की छाया है। ऐसे में जब बुलडोजर चलते हैं तो सिर्फ ढांचे नहीं टूटते, लोगों का विश्वास भी डगमगाता है। उनके लिए सवाल सुविधा का नहीं बल्कि पहचान का है, काशी की आत्मा का है। विपक्ष लगातार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए हमलावर हो रहा है। काशी के महाशमशान ध्वस्तीकरण को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे, लेकिन मीडिया साथ में उनकी, हम करें क्या? धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और यही नहीं, हम एक मंदिर बना रहे हैं, बीजेपी वाले उसमें तंगड़ी लगा रहे हैं। बताइए, हर बार कुछ ना कुछ करते हैं उसमें। तो ये ऐसे ही है और पूरा काशी का सब बुरा कर दिया, ना क्यूटो बना ना काशी रही। जो मोदी जी ने 2023 में शिलान्यास किया था मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण करने के लिए, सुंदरीकरण नहीं, उसका पूरी तरीके से विध्वंसीकरण कर दिया। पूरी तरीके से मणिकर्णिका घाट को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जहां पे हमारे हिंदू समाज के लोग पूरे देश और दुनिया में उनकी कहीं भी उनकी मृत्यु होती है, शरीर शांत होता है, वो अपनी व्हील में लिखते हैं कि हमारी डेड बॉडी मणिकर्णिका घाट पर हमारा बेटा, हमारा नाती पोता जलाएगा। एक नहीं, सैकड़ों हजारों बार तो मैं जा चुका हूं इस तरीके की, जहां पर लोगों ने यूएस में उनकी देहांत हुआ, यूके में हुआ, कनाडा में हुआ, कहीं भी हुआ, जर्मन में हुआ, वो बॉडी वहां से आई, उनके व्हील में लिखा हुआ था और वो मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार किया गया। तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सौंदर्यीकरण और व्यवसायीकरण के नाम पर विरासत को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। पीएम मोदी इतिहास की हर धरोहर मिटाकर सिर्फ अपनी नेम प्लेट चिपकाना चाहते हैं,
तो प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि बनारस में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाकर सदियों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहते हैं मणिकर्णिका घाट पर हर शव के कान में महादेव स्वयं मोक्ष का मंत्र फूंकते हैं, पर आज एक सवाल बनकर सामने खड़ा है कि क्या आधुनिकता की दौड़ में हम उस स्मृति को खो रहे हैं जिसने हमें बनाया? क्या विकास का अर्थ अतीत को मिटा देना है या उसे सहिष्ठते हुए आगे बढ़ना है? हर चेहरे पर श्रद्धा है, लेकिन हर दिल में डर भी है कि कहीं बनारस बनारस न रह जाए। आज मणिकर्णिका पर सिर्फ चिताएं नहीं जल रही, यहाँ भावनाएं भी सुलग रही हैं। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि उस भारत की कहानी है जो एक तरफ आधुनिक बनना चाहता है और दूसरी ओर अपनी आत्मा को थामे रखना भी चाहता है। हम उस घाट पर मौजूद हैं जहां पर चिता की आग कभी ठंडी ही नहीं होती, और इस घाट की मान्यता ये है कि यहाँ पे अंतिम संस्कार करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इन दिनों यह घाट नए विवाद को जन्म लिया है। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर मौजूद हूँ और मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्य को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो सरकार को घेर रहे हैं। मैं जहां मौजूद हूं, ये मणिकर्णिका घाट का वो सिरा है जहां पे लोग आज भी चिताएं को जलाते हैं, और इस घाट का सुंदरीकरण चल रहा है और लगभग 18 करोड़ की लागत से पूरे इस घाट को बनाया जा रहा है। बीते दिनों ठीक मेरे पीछे ये तस्वीर आप देखेंगे, वहाँ पे कुछ मंदिर थी जिसमें यह बताया जा रहा है कि अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है, मलबे में फेंक दिया गया, जिसके बाद अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट से जुड़े लोग, पाल समाज से जुड़े लोग इस घाट पर पहुंचते हैं और जमकर हंगामा करते हैं। यह हंगामा यही नहीं रुकता है, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सवाल खड़े करते नजर आते हैं। उसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सरकार को घेर रहे थे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे थे काशी में जो विकास चल रहा है, लेकिन विकास के नाम पे विरासत को ठेस पहुंचाई जा रही है। न केवल विकास को बदला जा रहा है, बल्कि विकास के नाम पर काशी के जो इतिहास हैं उन इतिहास के पन्नों को कुरेदा जा रहा है, मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और जो काशी की गलियां हैं उसे तोड़ा जा रहा है। हालांकि इन सभी मुद्दों को देखते हुए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काशी पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस को जमकर लताड़ा। उनका कहना है कि कांग्रेस पहले 2014 से पहले जो काशी थी उसे देख नहीं पाई, बदलते काशी की इस तस्वीर को लोग अपने आंख में गड़ाए बैठे हैं और एआई की वीडियो के आधार पर लगातार सरकार को घेरते नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो की जांच की जा रही है, जांच पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। बनारस खुद कहता है कि मुझे बदला जा सकता है लेकिन तोड़ा नहीं, मुझे संवारा जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं, क्योंकि मैं शहर नहीं अनुभव हूँ, मैं जगह नहीं धरोहर हूँ, मैं मणिकर्णिका हूँ जहाँ राख में भी कहानियां जिंदा रहती हैं और जहाँ जलकर भी आत्मा मोक्ष पुकारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मणिकर्णिका वो घाट जहां जीवन अपने अंत से नहीं डरता बल्कि उसे स्वीकारता है, जहां पर मृत्यु डर नहीं दर्शन बन जाती है और राख सिर्फ राख नहीं रहती, वो सदियों की कहानी अपने भीतर समेट कर उड़ती है। मणिकर्णिका जहां राजा और रंक में कोई फर्क नहीं होता, जहां पर अंतिम यात्रा में हर इंसान बराबर होता है, जो हर चिताएक पूरी जिंदगी का लेखा जोखा बन जाती है। मणिकर्णिका घाट का इतिहास सदियों पुराना है। काशी की हर दीवार अपने आप में एक कहानी कहती है, हर दीवार पर एक इतिहास लिखा होता है, पर वक्त के साथ उस इतिहास पर अब बुलडोजर के निशान आ गए हैं। इतिहास के पन्नों का कोई पढ़ने के लिए खोल नहीं रहा है। अब जो जगमगाया इतिहास है, डगमगाया इतिहास है, वो विकास और विरासत के बीच रस्साकसी में है और उन दोनों के बीच जंग हो रही है। देखिए रिपोर्ट। मणिकर्णिका घाट, यहाँ समय अपने आप रुक जाता है। यहाँ घड़ियां नहीं चलती और कैलेंडर की तारीखें भी मायने नहीं रखती, क्योंकि मणिकर्णिका में केवल एक सच्चाई है, मृत्यु का सच और उसके भीतर छुपा हुआ मोक्ष का वादा।
यह घाट सिर्फ पत्थर और लकड़ी का नहीं, यह भारतीय चेतना, संस्कृति, आस्था और पीढ़ियों का अनुभव है। बनारस कहता है, मैं शहर नहीं अनुभव हूँ, मैं जगह नहीं धरोहर हूँ। और मणिकर्णिका उसी अनुभव की सबसे तीखी, सबसे सच्ची अनुभूति है। यहाँ हर सुबह गंगा की लहरें घाटों को छूती हैं और हर रात चिताओं की अग्नि उसे जगाती है। चिताओं की आवाजें, लकड़ियों की चरमराहट, मंत्रों की गूंज और राख की गंध सब मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि जीवन अस्थायी है लेकिन आत्मा शाश्वत है। मणिकर्णिका घाट का इतिहास हजारों साल पुराना है। स्कंद पुराण, शिव पुराण और पद्म पुराण में इसकी विस्तार से जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की मणि यहीं गिरी थी और इसी कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र बन गया। ये भी कहा जाता है कि माता पार्वती की मणि भी यहीं गिरी और तभी से भगवान शिव स्वयं इस घाट पर वास करते हैं। यह घाट केवल अंतिम संस्कार का स्थल नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार है। डोम समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी चिता की अग्नि संभालता आया है। मौर्य और गुप्त काल से लेकर मध्यकालीन शासकों और अहिल्याबाई होलकर तक घाट का निर्माण, संरक्षण और पुनर्निर्माण होता रहा। यही कारण है कि मणिकर्णिका घाट सदियों से बनारस की आत्मा का हिस्सा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कौन थी अहिल्याबाई होलकर। मालवा साम्राज्य की होलकर रानी थी अहिल्याबाई। इंदौर की अहिल्याबाई का शासन 30 सालों तक चला। अहिल्याबाई होलकर के काल का शासन बेहद प्रसिद्ध हुआ। होलकर भारत की सबसे दूरदर्शी महिला शासकों में प्रसिद्ध। महारानी ने औरंगजेब के हमले से ध्वस्त मंदिरों को बनवाया। सभी टूटे मंदिरों का रेनोवेशन भी महारानी ने ही करवाया। 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का नवीनीकरण करवाया। सोमनाथ मंदिर सहित कई मंदिरों का भी कायाकल्प हुआ। काशी में महारानी के नाम से बना अहिल्याबाई घाट। अहिल्याबाई को मणिकर्णिका घाट से बेहद लगाव। यहाँ हर चिता एक जीवन की कहानी कहती है, किसी बेटे की, किसी पिता की, किसी माँ की, किसी अधूरे सपनों की। अमीर और गरीब, राजा और रंग, सब यहाँ बराबर होते हैं। यह घाट इंसान को मृत्यु का सामना करना सिखाता है। लकड़ियों की चरमराहट, मंत्रों की गूंज और राख की गंध हर चीज बताती है कि जीवन क्षणिक है लेकिन कर्म और श्रद्धा शाश्वत हैं। यहाँ रोने की आवाजें भी होती हैं लेकिन वे शोर नहीं करती, वे समझाती हैं, स्वीकार करती हैं। मणिकर्णिका केवल रोने की जगह नहीं, यह अनुभव करने और सीखने की जगह है। आज मणिकर्णिका घाट पर सवाल उठ रहे हैं। विकास के नाम पर पुरानी संरचनाएं हटाई गईं, कुछ धार्मिक प्रतिमाएं अस्थायी रूप से स्थानांतरित की गईं। स्थानीय लोग और संत कहते हैं, यह सिर्फ निर्माण नहीं, यह हमारी आत्मा पर चोट है। यह घाट केवल पत्थर और लकड़ी नहीं है, यह हमारी पहचान है। अगर इसे बदला गया तो बनारस की आत्मा टूट जाएगी। विवाद गहरा है, वह बस एक ही बात कह रहा है, जो है विकास बनाम विरासत, आधुनिकता बनाम परंपरा। आइए अब आपको बताते हैं आखिर क्या है सरकार की पूजा योजना। मणिकर्णिका घाट का भव्य कायाकल्प। घाट पर 38 दाह चिता स्थलों का नवीनीकरण, 3 आधुनिक चिमनियां भी लगाई जाएंगी। अंतिम संस्कार के लिए अप्रोच रैंप, वेटिंग रूम, व्यूइंग गैलरी का भी निर्माण, लकड़ी ढुलाई के लिए रैंप का निर्माण, खुदाई में मिलने वाली मूर्तियां स्थापित होंगी, नए ढांचों में सम्मान के साथ स्थापित होंगी। 18 करोड़ की लागत से हो रहा निर्माण कार्य। मणिकर्णिका की आग सिर्फ लकड़ी नहीं जलाती, अहंकार और मानव की कमजोरियों को भी जलाती है। यह घाट हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि यात्रा है। यहाँ हर चिता में केवल शरीर नहीं बल्कि कहानी, स्मृति और आत्मा का प्रतीक है। यह घाट हमें यह भी सिखाता है कि जीवन क्षणिक है लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह घाट हमें मृत्यु से डरने नहीं बल्कि उसे समझने का साहस देता है। मणिकर्णिका घाट का आध्यात्मिक महत्व भी अनमोल है। कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु होने पर आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। यह घाट जीवन और मृत्यु के बीच के सबसे सूक्ष्म अनुभव का प्रतीक है। मणिकर्णिका कहती है, मैं चिता की आग हूँ, मैं राख में लिखी हुई कहानी हूँ, मैं मृत्यु नहीं, मैं मोक्ष हूँ। अगर मणिकर्णिका सुरक्षित रहेगी तो बनारस की आत्मा बचेगी। अगर बनारस की आत्मा बचेगी तो भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपरा अमर रहेगी। यह घाट हमें यह सिखाता है कि जीवन क्षणिक है लेकिन प्रेम, श्रद्धा, आस्था और कर्म शाश्वत हैं। यही बनारस की असली पहचान है। शहर नहीं, अनुभव, मोक्ष और चेतना। मणिकर्णिका घाट जहाँ धुएं में जीवन की गंध घुलती है, जहाँ राख भी सैकड़ों वर्षों की कहानियां बुनती हैं, जहाँ जीवन खत्म होता है वहाँ से मोक्ष की शुरुआत होती है।
और जब मणिकर्णिका घाट की राख हवाओं में उड़ती है तो यह सिर्फ अंत नहीं, यह अनंत की आवाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। किसी शहर को बदलना आसान होता है, लेकिन किसी आस्था को बदलना सबसे मुश्किल होता है। काशी आज उसी दौराहे पर आकर खड़ी है। एक तरफ विकास का नक्शा, दूसरी तरफ सदियों से चली आ रही परंपरा, और जिस घर पर लोग जीवन से विदा लेते हैं, वहां बदलाव का प्रस्ताव उठते ही भावनाएं उबाल पर आ जाती हैं। सवाल यह नहीं है कि विकास होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, सवाल यह भी है कि क्या विकास आस्थाओं की शर्त पर होगा या आस्था को विकास की कीमत चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट देखिए। काशी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चुना, उन्हें सिर आंखों पर बिठाया, पीएम को अप्रतिम प्यार मिला और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी। काशी का सांसद चुने जाने के बाद से पीएम मोदी काशी की दशा और दिशा सुधारने की कवायद में जुड़ गए और इसकी तस्दीक बाबा काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर है। सड़कें बदली, मंदिरों का रेनोवेशन हुआ, सड़क घाट सब पहले से बेहतर हो गए। काशी की वो सड़कें जो अब तक जाम का शिकार हुआ करती थीं, अब वो सांसें ले रही हैं। काशी में अब रोपवे बन रहा है ताकि टूरिस्ट और श्रद्धालु आसानी से काशी दर्शन कर सकें। अब बारी है मणिकर्णिका के उद्धार की, लेकिन जनता इससे नाराज है। काशी के क्योटो बनने की राह में मुश्किलें क्यों आ रही हैं? जिस जगह की मिट्टी पारस है वो जिंदा शहर बनारस है, लेकिन बनारस की जिंदा शहर होने को लेकर अब सवाल खड़ा किया जा रहा है। बनारस में चल रहे विकास को लेकर अब सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि मणिकर्णिका पे जो मणि थी, अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा थी, उसे तोड़ी गई है। ये आरोप लगाया जा रहा है तमाम लोगों के द्वारा। अब हम हमारे साथ काशी के ही तमाम लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। काशी में जो विकास हो रहा है मणिकर्णिका घाट पर, उसे सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं विकास वर्सेस विरासत, यानी कि विरासत को सहेजा नहीं जा रहा है लेकिन विकास किया जा रहा है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप बनारस के हैं? देखिए, काशी में मणिकर्णिका तीर्थ भी है और ये श्मशान है। ये श्मशान हमेशा का श्मशान नहीं रहा है। 1860 के आसपास यहाँ पे शवदाह शुरू हुआ है। इससे पहले काशी में यहाँ पे श्मशान में शवदाह नहीं होता था। आदि केशव में होता था और हरिश्चंद्र घाट पे होता था। ये नया श्मशान है, इसको अर्ध श्मशान तांत्रिक रूप से भी बोला जाता है इसीलिए। लेकिन इधर का हिस्सा, श्मशान से इधर का हिस्सा जो था, ये तीर्थ का हिस्सा है। इस तीर्थ का ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे विष्णु भगवान ने जो तप किया, जब जो गंगा नहीं आई थी, ये तप की कथा है। ये जो पुराने पत्थर की जो मढ़ियाँ हैं ना, इसके शिल्पकार अब आज नहीं है। गंगा जी में जो बहाव आता था, ये डमरू जोड़ पे बने हुए हैं और बिना किसी सीमेंट या किसी मसाले के ये पत्थर आपस में जुड़े हैं। जितना इनको आप खींचेंगे, ये उतना मजबूत एक दूसरे को पकड़ेंगे। यह शिल्प जो है ये नष्ट हो जाएगा अगर आप इसको छेड़ेंगे तो। इसका संरक्षण करिए, इसमें अभिवृद्धि करिए, इसका संवर्धन करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके मूल स्वरूप को ही आप नष्ट कर दें, वो तकलीफ होता है जो पुराने लोग हैं। बाकी सरकार विकास जैसा चाहे वो अपना करे, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी संपत्ति है ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति तो है नहीं। प्रयोग के आधार पर लोगों का अपना अपना उसके प्रयोजन है। पीएम मोदी मणिकर्णिका घाट को बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि वहां पर आखिरी संस्कार के लिए आने वाले लोगों को दिक्कतें ना हो। बारिश के मौसम में बाढ़ का पानी घाट के मुहाने तक आ जाता है, जिससे अंतिम संस्कार करने में दिक्कत पेश आती है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेमेटोरियम भी बनाने की योजना है, लेकिन जनता इससे नाखुश है। मणिकर्णिका अनादि तीर्थ है और इसकी जो प्राचीनता है, ये प्राचीनता जो है आपको जो है यूनेस्को वगैरह जो है और भी प्राचीन चीज़ें उससे भी प्राचीन है। कहा गया है कि मणिकर्णिका से पुराना तीर्थ नहीं है। तो यहाँ पे जो है पुराने समय की जो रानी अहिल्याबाई थी, उन्होंने जगह जगह पे अपनी मढ़ियाँ बनाई थी। मढ़ी जिसको चौतरा बोलते हैं, उस चौतरे पे माता अहिल्या का जो है मूर्ति था। एक तरफ माता अहिल्या माई का मूर्ति था,
एक तरफ उनकी दासी रत्नाबाई का भी मूर्ति था। तो जब वो चबूतरा तोड़ा, जैसे ये चबूतरा है, चबूतरा तोड़ा गया तो उसके अगल बगल जो मूर्तियाँ थी वो निकल के गिर गई, और उसके वो मूर्ति को जब गिर गई मूर्ति तो उसी का लोग वीडियो बना के जो है उसको डाले। पे हमारे न जाने कितने पूर्वजों ने बैठ करके संध्या जप तप कर करके उस जगह को जो है एनर्जी से सेंट्रलाइज किया है। अब अगर हम उसको तोड़ देंगे तो जो नव निर्माण होगा तो इसमें वो एनर्जी नहीं आएगी ना। तो इसको संरक्षित करिए। इसको अगर आपको विकास करना है तो विकास में आप सुविधाओं को ऐड कर सकते हैं कि जैसे शौचालय बना करके छांव कर करके कि यहाँ पर जो है आने जाने वालों को जगह धूप ना लगे उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं, बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन अब ये कहिए कि हम यहाँ को जो है एकदम बदल के रख देंगे, उसके बाद आप पूरा जो हेरिटेज है उसको तोड़ करके अगर नया बना देंगे तो हमको लगता है कि कुछ साल में फिर आप बनारस आएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप बनारस आए हैं। उन्होंने कहा कि जो मूर्तियां हैं वो हम आपको जो है सुपुर्द कर देंगे, और उन्होंने जो है मूर्तियां मांगी भी, उनका भी वीडियो वायरल है। राजा साहब जो है नाव पर उन्होंने वीडियो बनाया है कि यहाँ पे जो है माँ की मूर्तियाँ टूटी हैं, और इसमें गलती किसकी कहा जाए ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है ठेकेदार की गलती हो सकता है, उस समय जो ड्रिलिंग मशीन या जेसीबी चला रहा है उसकी गलती हो, या किसकी गलती हमें नहीं पता। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारी जो धरोहर है अगर वो टूटेगी या वो उसमें अगर कोई आँच आएगी तो हमें चिल्लाना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। हम उस वक्त ये नहीं सोच सकते कि किसकी गलती से हो रहा होगा। हमको अगर प्रत्यक्ष का क्या प्रमाण आपने जैसे बताया, तो अगर यहाँ पर ये हमारा ये संपत्ति है, ये हमारी आस्था का प्रतीक है, और इस पर अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो अपने मन से कर रहा है या वो पागल हो गया है या ऊपर से उसको ऑर्डर है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर वो गलत हो रहा है तो उसके लिए हम विनती कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आपसे जो भी बात कर रहे हैं वो विरोध नहीं है, वो सरकार से और अधिकारियों से विनती है कि हम आग्रह है, हम सब एक भारत के नागरिक हैं और हम लोग आग्रह कर सकते हैं कि भैया हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो आस्था है उसको बचा करके रखिए, काशी को प्राचीन स्वरूप में ही रखिए। पीएम अपने संसदीय इलाके को विश्व पटल पर चमकाना चाहते हैं और ये सारी कवायद इसीलिए हो रही है, लेकिन जनता के अपने तर्क हैं। विकास चाहिए तो तब्दीलियां भी होंगी। कभी कभी परिवर्तन शुरुआत में तकलीफ देते हैं, लेकिन वो बेहतरी के लिए होते हैं। काशी को क्योटो बनना है तो विकास के रोड मैप को अपनाना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो काशी यानी कि बनारस के बारे में हमने आपको एक कहानी बताई और ये भी बताया कि काशी में, बनारस में मणिकर्णिका का आखिर स्थान क्या है, इस घाट का स्थान क्या है। ये एक पवित्र स्थान है जहां पर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, और जैसा कि आपने सुना, देखा भी, जाना भी कि तमाम प्रत्यक्षदर्शियों ने इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर गंगा उस वक्त नहीं थी और भगवान विष्णु ही लेकर आए। लेकिन अब यहाँ पर जीर्णोद्धार किया जा रहा है, लेकिन इस जीर्णोद्धार में घाट का स्वरूप बदल रहा है और वहाँ रहने वाले तमाम लोग इस बात से नाराज हैं कि मूर्तियाँ आखिर टूटी तो कैसे टूटी। अब देखना होगा, सरकार की तरफ से लोगों को भरोसा दिलाया गया है कि उनका स्वरूप बहुत जल्द वैसा ही होगा।